हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वीडियो है वो है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 से, और टॉपिक नेम इज़ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में दो एजेस का जो है वो न्यूट्रिशन बताया गया है। पहला है इन्फेंसी का, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम बर्थ से लेके और 12 मंथ यानी 1 साल तक। और दूसरा इसमें जो डिस्कस है किया गया है इस चैप्टर में, वो दूसरा होता है वो प्री स्कूलर्स के लिए, यानी 1 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे वो करेंगे इन्फेंसी का। तो यहाँ पे जो इन्फेंसी यानी कि जो पैदा हुआ बच्चा होता है, उसके वेट की अगर एक्यूरेट वेट की बात करें तो 2.5 से लेके और 3 kg तक का जो वेट होता है वो एक सही वेट माना जाता है हुए बच्चे का। उससे अगर कम होता है तो वो अंडर वेट होता है। फिर उसके बाद अगर हाइट की बात करें तो 50 to 55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वो बाद में बढ़कर 75 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है। फिर वेट जो होता है वो 6 मंथ में बच्चा जिस भी वेट का हुआ है, सपोज़ वो 3 kg का हुआ है, तो वो 6 मंथ में अगर वो सही उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो 6 kg का हो जाएगा, और फिर वो ट्रिपल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। इसी तरीके से ग्रोथ जो हो रही है वेट और हाइट की तो हो ही रही है, उसके अलावा हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस ये भी सब बढ़ते चले जाते हैं, मसल्स ग्रो करती हैं। तो जब बच्चा पैदा होने के साथ साथ उसकी सब चीज़ों में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो उसकी जो खुराक है, उसको जो मिलना चाहिए वो भी बढ़ता चला जाता है। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल, जब बच्चा अगर वो बॉटल फीड करवा रहे हैं तो स्टार्टिंग में उनको बहुत छोटा मतलब पाउडर में दिया जाता है, जैसे 25 ml दिया जाता है या 30 ml दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो एमल्स में उसके जो क्वांटिटी है वो मिल्क की बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ हेल्दी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी डाइट के अंदर क्या क्या आता है? हेल्दी डाइट के अंदर आता है एनर्जी गिविंग फूड आते हैं, प्रोटीन आती है, कैल्शियम आता है, आयरन आता है। फिर अब है दूसरा इससे रिलेटेड जो है इसमें कि डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट्स। डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट्स में जो है बच्चों को 2 तरह का रिक्वायरमेंट से उनका मतलब पेट भरता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है दूध की। जो छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है। अब वो छोटा बच्चा या तो वो मदर फीडिंग करता है, या फिर वो उसको पाउडर मिल्क दिया जाता है अगर वो किसी कारणवश मदर फीडिंग नहीं कर रहा है। और दूसरा जो फूड उसको मिलता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कॉम्प्लीमेंट्री फूड वो फूड होता है जो बच्चों को आफ्टर 5 मंथ और 6 मंथ अलॉन्ग विद दूध, मतलब दूध तो पीता ही है बच्चा, 2 साल तक पीता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो फूड दिया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। तो अब जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट्स में मैंने पहले बात की मिल्क की, तो मिल्क में जनरली जो अच्छा माना जाता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में यानी कि माँ का दूध जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और वो एनरिच्ड होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बैलेंस्ड अमाउंट में। अच्छा, जो माँ के दूध में जब आफ्टर द बर्थ 2 या 3 दिन के अंदर एक फ्लूइड, येलो कलर फ्लूइड निकलता है जो कि जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रम, और वो बहुत ज़्यादा रिच होता है एंटीबॉडीज़ एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि कहते भी हैं कि जो मदर मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, तो बच्चों के लिए वो बेस्ट रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखिए बच्चों, जो बच्चों के लिए माँ का जो दूध होता है वो एक नेचर का दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट होता है, और अगर बच्चा उसको पी रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो उसमें जो माँ का जो दूध होता है उसमें लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन होता है बट वो किडनी को नहीं नुकसान देता, रिड्यूसेस लोड ऑन किडनीज। विटामिन सी प्रेजेंट होता है, लैक्टल वुमेन
प्रोटीन होता है जो कि इजीली डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वो रिच होता है एंटीबॉडीज़ एंड वाइट ब्लड सेल्स में, और वो ये सब चीज़ें जो हैं प्रोटेक्ट करती हैं और उनको एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके अलावा ये सिंपल और हाइजीनिक होता है, सेफ़ होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा जो यह है कि कन्वीनियंट मेथड होता है, मतलब इसमें ये नहीं कि आपको बनाने के लिए उठना पड़ रहा है और कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है। फिर इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब ये कि कोई ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, और एक ये है कि इससे इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होता है मदर को भी और बच्चे को भी, और बच्चा जो है वो ज़्यादा सिक्योर फील करता है। और उसके अलावा जो है लेस कॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि बच्चों के जैसे अक्सर बच्चों में पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, इस तरह के इन्फेक्शन नहीं होते, क्योंकि बॉटल फीडिंग में इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उसके अलावा मदर को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका जो प्रोटेक्शन हो जाता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर से, और जो हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें भी अगर ब्रेस्ट फीड किसी ने कराया है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके लिए जो है मदर मिल्क सूटेबल नहीं होता। वो क्यों क्या कंडीशन होती है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो ये है, या तो माँ जो है वो किसी सीरियस बीमारी में है, या जैसे टीबी है, कैंसर है, मेंटल इलनेस है, या फिर ये है कि अगर बच्चा जैसे मान लीजिए बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और उसी 2 साल के अंदर अगर मदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी में वो जो है फीड नहीं करा सकती। और उसके अलावा अगर माँ बहुत ज़्यादा मतलब वीक है, उसमें खुद में ही आयरन की और चीज़ों की कमी है, तो फिर ऐसे उसके मिल्क का बच्चों को पीने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अब अगर बात करें कि टाइम की, कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या टाइम होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा जो है वो बेस्ट क्लॉक होती है। बेस्ट क्लॉक इज़ बेबीज़ हंगर, यानी जब बच्चे को भूख लगे वो दूध पी सकता है। इसके लिए कोई एक टाइम 1 घंटा 2 घंटा ये नहीं होता, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जब डाइजेस्ट हो गया, जब ही बच्चे ने रोया, जब ही बच्चा दूध पी लेता है। अब है फीडिंग द लो बर्थ वेट इन इन्फेंट्स, यानी कि जो बच्चे 2.5 kg से कम के पैदा होते हैं, उनके लिए क्या परेशानी आती है या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे बेबीज़ के साथ फीडिंग में। तो एक तो ये कि वो पुअर सकिंग होती है, उनसे सक नहीं करना आता, उनसे निगलना नहीं आता है, और उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि उनकी जो स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं वो बहुत मतलब छोटे होते हैं, क्योंकि वो उनका वेट नहीं होता है, तो वो उनकी ग्रोथ भी सही से नहीं हुई होती है। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी इस ब्रेस्ट फीडिंग से, कि मदर का जो मिल्क होता है वो बेस्ट फूड होता है लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए। और अगर उनका उसमें क्योंकि सब चीज़ें होती हैं, विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन सब, और अगर बच्चे का वेट फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। अब हमने अभी जो पढ़ा वो मिल्क के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो अब आता है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग अदर फूड अलॉन्ग विद ब्रेस्ट मिल्क, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब अगर ब्रेस्ट मिल्क तो 2 साल तक पी रहे हैं बच्चे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं, और इसको सप्लीमेंट्री फूड भी बोलते हैं। और इसका जो एक अगर अप्रोप्रिएट टाइम की बात करें तो अराउंड 6 मंथ से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है लिक्विड कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सेमी लिक्विड कॉम्प्लीमेंट्स, और एक होता है सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स। लिक्विड के अंदर मिल्क, सूप ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आते हैं, और सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स में क्या आते हैं, उसमें वो स्टार्ट करते हैं 5 to 6 मंथ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कुकड एंड मैश्ड वेजिटेबल्स आती हैं, एग योक आता है। और सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है वो फ्रॉम 9 to 11 मंथ से के बीच में स्टार्ट होता है, जिसमें दाल है, रॉ सैलेड है, फ्रूट्स एज फिंगर फूड देते हैं। अच्छा, फिंगर फूड क्या होता है? फिंगर फूड मतलब ये कि जो आप हाथ से उठा के खा पा रहे हो उसको फिंगर फूड बोलते हैं। तो मतलब स्पून की ज़रूरत नहीं पड़ रही है,
फिर आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। देखिए इम्पॉर्टेंस क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री फूड की, कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो सफिशेंट एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे का जो वो एनर्जी और न्यूट्रिशन गैप है वो जो उसको पूरा अगर नहीं मिल पा रहा है तो मिल्क से, तो वो उसको मिलने लगे। अच्छा, गाइडलाइंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होती है? गाइडलाइंस ये हैं कि एक तो ये कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करें तो उसे वन फूड एट ए टाइम, यानी कि पहले उसको देख लें कि उस बच्चे को वो फूड पसंद आ रहा है, वो उसका यूज टू हो पा रहा है या नहीं, तभी हम दूसरा फूड इंट्रोड्यूस करें। उसके अलावा कभी भी बच्चे को फोर्स ना करें कि भाई खा लो, चाहे उसका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको भूख लगी है या नहीं लगी है। उसके अलावा अगर बच्चा किसी फूड को कहता है कि उसको पसंद नहीं है, तो हमें उसको ना ट्राई करना चाहिए, किसी अदर फॉर्म में बना के उस फूड को उसे खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। तीसरा एक ये भी है कि कोई ऐसा फूड ना दें बच्चे को जो स्पाइसी हो, फ्राइड हो या बहुत ज़्यादा मीठा हो, और ज़्यादातर बच्चों को अगर दें तो बॉयल्ड, बेक्ड और स्टीम्ड फूड दें, और उनका जो बर्तन हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। और उनको जो फूड अगर हम दें, जैसे कुछ भी अगर मिक्स करके दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म टेम्परेचर से में होना चाहिए। अब आता है इम्यूनाइजेशन, यानी कि बचपन में आपके भी टीके लगे ही होंगे, उसी की बात यहाँ पे है। तो बच्चों के टीके लगते हैं, टाइम टू टाइम लगते हैं, लेकिन ये इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अच्छा, प्रिवेंट्स बेबीज फ्रॉम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वूपिंग, टेटनस, पोलियो, मिजल्स, टाइफाइड एट्सेट्रा। तो ये टीके लगते हैं, और टाइम टू टाइम अगर बीमारियां फैलती हैं तो उसके भी टीके लगते हैं, तो ताकि वो उससे जो बीमारियां हैं बच्चे उससे प्रोटेक्ट कर सकें, बच्चों को उनसे प्रोटेक्ट कर सकें। अब है टॉपिक कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में और बड़े बच्चों में कुछ कॉमन और न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं, एक तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऐसा फूड नहीं मिल पा रहा है जो बिल्कुल बैलेंस डाइट वाला हो। वो रीज़न ये रहता है इलिटरेसी है, पावर्टी है, इग्नोरेंस है, कि उन्हें पता नहीं कि क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू है किस फूड की। ये सब चीज़ें या बैकवर्ड एरियाज़ की वजह से होता है। अच्छा, डायरिया जो होता है वो वेरी कॉमन होता है इन्फेंसी में, क्योंकि डायरिया जो होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है बच्चों में। तो ये सब बातें ये हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आता है कॉमन डिफिशिएंसी डिजीज़ दैट ऑकर इन चाइल्डहुड। अब कॉमन डिफिशिएंसी डिजीज़ में आता है जैसे कि पेम, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह की एक बीमारियां होती हैं प्रोटीन से रिलेटेड। एक होती है मेरेस्मस, जो कि लो प्रोटीन और लो कैलोरिक इनटेक की वजह से होती है, और दूसरी होती है क्वाशिओकर। ये होती है ये जो होती है इसका प्रोटीन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी होती है। उसके अलावा एनीमिया, यानी कि खून की कमी होना, और न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, यानी कि लॉस ऑफ विजन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होना, आँखों की मतलब दिखना कम होना या आईसाइट वीक होना। उसके अलावा है रिकेट्स जो यानी कि विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, और वीक्स बोन, जो बोन है वो वीक हो जाती हैं। और उसके अलावा है गॉइटर यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है। और इस तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं अगर प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ ना मिले। तो ये सब चाइल्डहुड में कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ देखने को मिलती हैं। अब है नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 6 years। अभी हमने इन्फेंसी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्री स्कूल चिल्ड्रन के बारे में। तो उनको भी ज़रूरत होती है एनर्जी गिविंग फूड की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन ए, सी, डी की, मिनरल्स की, इन सब चीज़ों की उन बच्चों को भी ज़रूरत होती है। देखिए एनर्जी यानी कि फिजिकली एक्टिव रहें वो, प्रोटीन ग्रोथ के लिए चाहिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स के लिए चाहिए, विटामिन ए, सी, डी ये प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से, और मिनरल्स जो होते हैं जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस ये बोन्स को और टीथ को मजबूत करने के लिए, और आयरन जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन में बॉडी में होने के लिए।
अब है गाइडलाइंस फॉर हेल्दी ईटिंग फॉर प्री स्कूलर्स। जो प्री स्कूलर्स के लिए अगर उनकी हेल्दी ईटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले है मेक मील टाइम्स फैमिली टाइम्स, यानी कि बच्चा जो है वो हमेशा अपने बड़ों को देखकर इमिटेट करता है, यानी कि जिसके घर में जैसा खाया जाता है बच्चों को उसी तरह की आदत होती है। तो ऐसा किया जाए कि बच्चों सब लोग साथ मिलके खाएं, एक अच्छा माहौल बनाएं, तो बच्चा वही इमिटेट करके वो चीज़ें खाता है। वैरायटी एंड चॉइसेस ऑफ फूड, वैरायटी एंड चॉइसेस ऑफ फूड में क्या है कि वैरायटी होनी चाहिए फूड में, उनका साइज़ पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है, और उनको बच्चों को कहा जाए कि मतलब जैसे आपको 1 प्लेट कंप्लीट करनी है, उनको ख़त्म करने के लिए खाने को टाइम देना चाहिए इनफ। उसके बाद है रेगुलरिटी इन मील टाइम, यानी कि सफिशेंट गैप होना चाहिए। एक मील टाइम है, फिर स्नैक टाइम, इनमें इतना गैप हो कि बच्चे को एक तरीके से भूख लगे। फिर है इंट्रोड्यूस न्यू आइटम्स इन मेनू, मेनू में जो है वो नए नए आइटम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि बच्चे को भूख लगे, उनका फ्लेवर चेंज हो और टेस्ट डेवलप हो। उसके अलावा है ऐसे फूड भी प्रोवाइड कराने चाहिए जो इजी टू हैंडल हों, जैसे कि सैंडविचेज़ हैं, जैसे कि चपाती रोल्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर बच्चों को फूड की तरफ अट्रैक्ट करना है तो उससे मैं एक ही सा खाना ना दे के डिफरेंट तरह का खाना बच्चों को देना चाहिए। एनकरेज सिटिंग एंड ईटिंग एट ए प्रॉपर प्लेस, अच्छा बच्चों को हमेशा एक ऐसी जगह पे खाना खाने के लिए देना चाहिए, ऐसी नहीं कि जगह पे कि जहाँ पे वो खेल रहे हैं या वो घूम रहे हैं, घूम घूम के बच्चे खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ये बहुत हो रहा है कि बच्चे मोबाइल देखते में खाना खा रहे हैं या फिर लैपटॉप देख रहे हैं वो तब खाना खा रहे हैं, मतलब उनको माएँ क्या सोचती हैं कि चलो बच्चा किसी तरीके से खा तो ले, लेकिन ऐसा नहीं, उनको एक हैबिट होनी चाहिए कि एक प्रॉपर प्लेस पे बैठकर वो खाना खाएं। उसके अलावा अगर बच्चा थका हुआ है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दें, उसके बाद उसको खाना दें, ताकि वो, क्योंकि जो थकान होती है उसमें अच्छे से खाना खाया नहीं जा सकता। तो और एक ये भी है कि जब बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं खा रहा है तो उसको कभी ब्राइब ना करें। ब्राइब मतलब एक रिश्वत सी ना दें, अच्छा तुम ये फिनिश कर लो तो हम तुम्हें ये देंगे, या फिर अगर उसने नहीं फिनिश करा है या नहीं करेगा तो उसको पनिश भी ना करें, ना ब्राइब करें ना पनिश करें। फिर है प्लानिंग बैलेंस्ड मील फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए बैलेंस्ड मील की प्लानिंग, तो जो 5 फूड ग्रुप्स सजेस्टेड बाय ICMR शुड बी यूज टू प्लान बैलेंस्ड मील। तो इसका जो बैलेंस्ड मील है वो ICMR ने रिकमेंड किया है, वो क्या है देखिएगा, वो है जैसे यहाँ पे सबसे पहले सेरेल्स एंड मिलेट्स, तो 1 से 3 ईयर्स 60 ग्राम एंड 4 to 6 ईयर्स 120 ग्राम। पल्सेस हैं 30 ग्राम्स जो है 1 से 3 ईयर्स के लिए है, और 4 से 6 ईयर्स के लिए है 30 ग्राम। मिल्क है ML में करें तो 500 ml जो है वो 1 से 3 साल के लिए, और 4 से 6 साल के लिए भी 500 ml। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रूट्स एट्सेट्रा, इन सब के लिए 50, और फ्रूट्स जो हैं उनके लिए 100, और यहाँ 4 to 6 भी 100 है। शुगर जो है वो 15 ग्राम 1 to 3 ईयर्स के लिए, और 25 ग्राम्स जो है वो 4 to 6 ईयर्स के लिए। इसी तरीके से फैट्स एंड ऑयल्स भी 20 ग्राम 1 to 3 ईयर्स के लिए, और 4 to 6 ईयर्स के लिए 25 ग्राम्स। अब लास्ट में एक छोटा सा यहाँ पे है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्नैक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्नैक्स में, स्नैक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, डाइट का पार्ट होते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्री स्कूलर्स कि वो मतलब 3 मील खाएगा तो वो एक ही सी चीज़ खाए कि रोटी और ये चावल, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कुछ होना चाहिए। तो हेल्दी स्नैक्स दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑयली हो, हेल्दी स्नैक्स दें जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हों, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों। स्नैक टाइम जो होता है वो गुड टाइम होता है, तो हम ऐसे टाइम पर कोई नए नए फूड इंट्रोड्यूस करें, और ऐसे स्नैक्स हों जो बच्चे ईजीली जो है अपने स्कूल कैरी कर लें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इजी चैप्टर था और बहुत मज़ेदार भी था, तो हो सकता है आपको इससे कुछ नॉलेज भी मिली हो। तो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिल जाएँ और आपको हेल्पफुल लगें। थैंक यू।